नमस्ते सर, मेरा नाम सोनम पाठक है। मैं बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज जिला सीतापुर की छात्रा हूँ। हमारा आपसे प्रश्न है, जैसा कि सभी माता-पिता अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस बनते देखना चाहते हैं, तो जब ऐसे में आपने संन्यास लिया, तो आपके माता-पिता जी की प्रतिक्रिया क्या थी? धन्यवाद। देखिए, ये एक चुनौती थी मेरे लिए भी और मेरे माता पिता के लिए भी। मैंने अपनी मां से तो नहीं बताया था, लेकिन इनडायरेक्टली अपने पिता से चर्चा की तो भड़क गए थे, तो मुझे चुपचाप घर से निकलना पड़ा था। और ये विडंबना है। देखिए, जीवन के बारे में हर व्यक्ति जानता है। हम जिसको मृत्यु कहते हैं वो वास्तव में मृत्यु हमें दिखाई देता, लेकिन वो नया जीवन भी है। हम जिसको असफलता कहते हैं, ये मान के चलिए कि किसी बड़ी सफलता का वो मार्ग प्रशस्त करने जा रहा है। और उसी में हमें रास्ता निकालना है। हर व्यक्ति चाहता तो है, हर अभिभावक की इच्छा होती है और होनी भी चाहिए कि मेरा बच्चा योग्य बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मेरा मानना है कि इन सब से बढ़कर के किसी भी अभिभावक की धारणा होनी चाहिए कि उसका पुत्र एक अच्छा इंसान बन जाए। अच्छा इंसान अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना सीख जाए। और मुझे लगता है जिस दिन वह बखूबी अपने कर्तव्यों के बारे में जान जाएगा, उस दिन उसके लिए कोई पद और कोई प्रतिष्ठा कोई मायने नहीं रखेगी। वह सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊंचा होगा। और मुझे लगता है कि अभिभावकों को भी और हर युवा को इस दिशा में प्रयास करना होगा। अगर हमें भारत को 2047 में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक विकसित भारत बनाना है, तो सबसे पहले अपने कर्तव्यों के ईमानदारी पूर्वक निर्वहन की दिशा में हम सबका प्रयास होना चाहिए। और वह तभी हो पाएगा जब अच्छे नागरिक बनेंगे। अच्छा नागरिक होता क्या है कि हम अपनी स्वयं की संपत्ति को तो अपनी संपत्ति मानते हैं, लेकिन जो ये राष्ट्रीय संपत्ति है, क्या ये किसी सरकार ने अपने जेब से दे रखा है क्या? कुछ भी हो सकता है। वह सड़क हो सकती है, कोई पुल हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, कोई सामुदायिक केंद्र हो सकता है। सरकार ने उसका निर्माण किया है या किसी चैरिटी संस्था ने किया है या किसी अन्य व्यक्ति ने, किसी निवेशक ने पैसा लगाया है। लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसके पीछे डेवलपमेंट भी है और उसके पीछे लोक कल्याण भी है। जब हम उस संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो एक प्रकार से हम अपनी क्षति कर रहे हैं। लेकिन हमें जानकारी नहीं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो मेरी स्वयं की प्रॉपर्टी है वही मेरी प्रॉपर्टी है, जबकि वह सार्वजनिक जो संपत्ति है उसके निर्माण में भी आपका पैसा लगा है। टैक्स के रूप में जो पैसा कलेक्ट होता, वही पैसा वहां उस निर्माण में खर्च होता है। लेकिन हम अपनी संपत्ति का नुकसान पहुंचा देते हैं।
और उसका परिणाम क्या होता है कि विकास रुकता है। उसका परिणाम क्या होता है कि अन्य लोग उस सुविधा से वंचित हो जाते हैं। और फिर जब लोगों के मन में यही धारणा पैदा होती है तो वह समाज कभी वैभव की चरम तक नहीं पहुंच सकता है। और इसलिए अभिभावकों से मैं यही अपील करूंगा, अच्छा इंसान कैसे बने, हमारे शिक्षकों को, हमारे अभिभावकों को इस दिशा में प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। घर से पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है। घर में होगा, स्कूल में उस प्रकार का वातावरण होगा, अवश्य बहुत कुछ बदलाव आएगा। देश बहुत कुछ बदला है। भारत से दुनिया बहुत कुछ उम्मीद रखती है। भारत ने दुनिया को विपरीत परिस्थितियों में नेतृत्व दिया है और भारत आज उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उसके लिए हमें भी अपने आप को तैयार करना होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी अभिभावक नहीं चाहता कि उसका पुत्र सन्यासी बन जाए, क्योंकि फिर बहुत सारे अभिभावक तो ऐसे होंगे जो कहेंगे कि वे सन्यासी बन गया तो फिर हमारे पढ़ाने में जो पैसा खर्च हुआ उसका क्या होगा। तो वो उसमें भी रिटर्न चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि समाज के लिए, देश के लिए समर्पित टीम की आवश्यकता है। वह टीम जो बिना भेदभाव के, बिना लाभ हानि की चिंता के बगैर, बिना किसी रुके डिगे झुके लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ सके। और मुझे लगता है युवा शक्ति, हमारी युवा शक्ति, देश की युवा शक्ति इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। उसने किया है और आगे भी करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।